बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद जेसी और मैं हूं जब्बार चौधरी। जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, हिंदुस्तानी मीडिया की तो जैसे कोई लॉटरी निकल आई। खूब जश्न हुआ, खूब इधर की उधर की। जो बीएलए के टेररिस्ट आउटफिट्स जो उनको ईमेल भेज रहे थे, जो व्हाट्सएप भेज रहे थे, वो पूरा इंडियन मीडिया फौरी तौर पे उसको स्क्रीन पे वॉमिट किया जा रहा था। पूरी तरह कोशिश की कि जैसे पाकिस्तान पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अल्टीमेटली डिफीट होनी थी, डिफीट हुई। बीएलए के दहशतगर्दों को भी डिफीट हुई और हिंदुस्तानी मीडिया को भी डिफीट हुई, क्योंकि पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है जितना कि ये समझ बैठे हैं, जो कोशिश करते हैं देखने दिखाने की। अब ओवर हो गया। हिंदुस्तानी मीडिया ने जो करना था कर लिया, जो झूठ बोलना था बोल दिया। लेकिन उसमें सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको, इंडियन मीडिया ने जो कहा, पाकिस्तान का फायदा हुआ। इन्होंने जितनी रौली डाली, जितने हाथ उठाई, उतना ही इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी उसका रिएक्शन पाकिस्तान के हक में आया। यूरोप के तमाम ममालिक ने इस बीएलए की दहशतगर्दी को कंडेम किया। अमेरिका ने कंडेम किया, रशिया ने कंडेम किया, चाइना ने कंडेम किया, और फिर सबसे ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पूरी तरह अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके जब इसको कंडेम किया। और पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी दुनिया, सवाए इंडिया की। इंडिया को बुरी तरह शिकस्त हुई। पूरी दुनिया इस वक्त इस हमले में पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के मौकफ के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के बयानिए के साथ खड़ी है, जबकि अकेला हिंदुस्तान, अकेला इंडिया बीएलए के टेररिस्टों के साथ खड़ा है। इसलिए मैं आज हिंदुस्तान के दर्शकों से बात करना चाह रहा हूं। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि आपके अपने मुल्क में क्या हाल है, और आपका ये जो मीडिया है, जो आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आपकी जो मोदी की गोदी में बैठा हुआ मीडिया है, ये क्या रोल प्ले कर रहा है। ये आपको भी धोखा दे रहा है। मैं हिंदुस्तान के आम नागरिक से बात कर रहा हूं, ये आपको भी धोखा दे रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता कि किस तरह की सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है हिंदुस्तान में? क्या आपको नहीं पता कि आपके 10 राज्य, 10 स्टेट्स जो हैं वो माउज और मोइस्ट और नक्सल्स के कब्जे में हैं? क्या छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान की रिट है? ये नरेंद्र मोदी की रिट है छत्तीसगढ़ में? क्या झारखंड में रिट है? क्या उड़ीसा में है? क्या मध्य प्रदेश में है? क्या महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में है? आपको शर्म नहीं आती बात करते हुए? आपका अपना घर बर्बाद पड़ा है, आपको अपना तमाशा वहां लगा हुआ है। मैं एक सवाल करता हूं हिंदुस्तान की जनता से, अगर आपके नजदीक जो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी करने वाले, जो बीएलए, बलोच, जो बाकी जो भी सेपरेटिस्ट, जिनको आप ग्लोरीफाई करते हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर हैं, ये आजादी की जंग लड़ रहे हैं, अगर ये फ्रीडम फाइटर है तो मुझे बताएं कि झारखंड में बैठा हुआ जो नक्सल है, जो अपनी हकूक की जंग लड़ रहा है आपसे, उसको फ्रीडम फाइटर क्यों नहीं कहते? Why are you calling them terrorist? उनको दहशतगर्द क्यों कहते हो? वो भी तो यही कर रहे हैं ना। आपके नजदीक छत्तीसगढ़ में बैठा नक्सल टेररिस्ट है, लेकिन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला बलोच जो है वो आपके नजदीक फ्रीडम फाइटर है। ये कैसे हो सकता है? और बेशर्मो, पैमाना तो कम से कम एक रख लो। अगर नहीं पता तो 7 मार्च को इंडिया टुडे की स्टोरी पढ़ लें। कमाल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है। टाइटल है नक्सल्स विनिंग द वॉर। वो उन्होंने नरेंद्र मोदी को शीशा दिखाया पकड़ के कि तुम्हारे रूल में पिछले जो 12 साल, 10-12 साल तुम्हें यहां हो गए हैं, नक्सल्स जंग जीत रहे हैं तुमसे, और तुमने अपनी जंग की बजाय, अपनी उनको मामला को हल करने की बजाय सारा को छोड़ छाड़ के समझोगे पाकिस्तान की जहां पे फॉल्ट लाइन को छेड़ देंगे तो मसला हल हो जाएगा। और बलूचिस्तान के फॉल्ट लाइन को छेड़ के क्या तुम्हारा छत्तीसगढ़ सेफ हो जाएगा? केपीके में दहशतगर्दों को सपोर्ट करके, टीटीपी को सपोर्ट करके क्या तुम्हारा झारखंड बच जाएगा? और फिर सबसे ऊपर वो नागालैंड से क्या मसला है? नागालैंड वालों ने तो फ्रीडम फाइटर, उन्होंने तो ऐलान कर दिया आजादी का, उसको क्यों नहीं मान लेते? बलूचिस्तान आजाद करने का बड़ा शौक है आपको, उन नागालैंड वालों को आजादी क्यों नहीं दे देते? उन्होंने तो अपना ऐलान भी कर दिया, अपनी पूरी सारा कुछ अलग कर लिया आपसे, अपना झंडा बना लिया, अपना
कौमी तराना बना लिया सारा कुछ। नागालैंड की आजादी को भी मान लो ना। मैं इंडियन मीडिया से सवाल करता हूं, नागालैंड की आजादी को क्यों नहीं मानते? उनको फ्रीडम फाइटर क्यों नहीं कहते? वो माओ बागी जितने भी हैं उनको बागी क्यों कहते हो यार? मानो ना उनका भी राइट। फिर कश्मीर में जो अपने जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं उनकी वहां क्या तकलीफ है? वहां कहते हो टेररिज्म, टेररिस्ट किल्ड। वहां जब कश्मीर की रिपोर्टिंग करते हो तो कहते हैं 3 टेररिस्ट किल्ड, न्यूट्रलाइज्ड। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं हिंदुस्तानी जनता को, चूंकि मैं आज हिंदुस्तान की जनता से मुखातिब हूं, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं दोस्तों, हिंदुस्तान के सैनिक, हिंदुस्तान के उतने फौजी पाकिस्तान और चीन से जंगें लड़ते हुए नहीं मरे जितने फौजी आपके इस नक्सलाइट्स के साथ लड़ते हुए मरे हैं। 10,000 से ज्यादा तादाद है। पिछले 10 सालों में 3,500 फौजी आपके सिर्फ नक्सलाइट मूवमेंट से लड़ते हुए मरे। आपके शीशा दिखाने के लिए सब कुछ काफी है। ये आपको पता है कि ये नक्सलाइट के साथ आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कैसे क्रश करती है? और फिर मीडिया को, जो गोदी में बैठा हुआ मीडिया, गोदी मीडिया को कहती है कि बोलो टेररिस्ट हैं, बोलो टेररिस्ट मार दिए। वहां तो कोई दया नहीं आती है आपको, वहां तो कोई आपको फ्रीडम फाइटर नजर नहीं आता आपको। वहां पर तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो आपको लगता है कि बलूचिस्तान में बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। उनका भी तो मीडिया सेल है, उनकी पॉइंट भी चलाओ ना, उनकी बातें भी चलाओ ना, उनकी विनिंग भी चलाओ ना, जाके उनके इलाकों में जाके तो दिखाओ, वहां जाके रिपोर्टिंग करो ना। आज कुछ दोस्तों ने, मेरे दोस्त हैं, आज कुछ दोस्तों ने, हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, आज कुछ दोस्तों ने, जर्नलिस्ट हैं वो भी इंडिया में, आदित्य राजकौल न्यूज़ 9 के एडिटर हैं, उन्होंने ट्वीट किया बड़ा। आज पता है ना, आज सब सारे जर्नलिस्ट गए हैं वहां पे बलूचिस्तान में, जाके दिखाया है जो जो कुछ हुआ, कैसे कैसे कौन कहां न्यूट्रलाइज किया, किस किस को कहां मारा, किस किस को कहां मौत दी। जो आए थे बड़े ट्रेन को हाईजैक करने, बड़े हाईजैकर, उस पर ट्वीट किया कि जनाब ये ISPR ने पाकिस्तान में बैन की थी कवरेज और अब ले गए शर्मिंदगी। और खुदा का, तुझे किसने कहा बैन की थी? और मुझे ये बताएं कितनी मर्तबा लेके गए, कितनी मर्तबा गए हैं तुम नक्सलाइट्स अपना के इलाकों में, जाके वहां देखने के लिए, दिखाने के लिए कि तुम्हारे फौजी मरते हैं हर रोज वहां से कॉफिन उठा के लाते हो, चिता जलाते हो उनकी। वहां तो कभी हिम्मत नहीं पड़ी जाने की किसी की, यहां तो फिर जर्नलिस्ट गए हैं जाके। और मुझे ये बताएं, जब सिक्किम में जाते हो, जब वहां पर चाइना के से हजीमत उठाती है आपकी आर्मी, जब चाइना से लितर खाते हो तुम, जब चीनी आर्मी को जुतियां खा के वापस आते हो, फिर तेन शर्मिंदगी मिटाने वास्ते लेके जाते हो उधर। शर्मिंदगी मिटाने के लिए जब तुम्हें जर्नलिस्टों तुम्हें लेके जाते हो, जहां सिक्किम में जाकर वहां तस्वीरें पोस्ट करते हो सिक्किम में आर्मी की, जनाब ये वो, और उस मोटरसाइकिल पे चढ़ते हो जो अपने 3 इडियट में शूट हुआ था। वो क्या तुम जब जंग लगी हुई होती है उस वक्त चले जाते हो वहां पे? जब जंग थम जाती है, जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, उस वक्त ही लेके जाते हैं जर्नलिस्टों को। चलती ट्रेन थले दे दिए थानू यार, खुदा का कुछ तो अकल करो यार। कौन सा ऐसा ऑब्सेशन आ गया बलूचिस्तान के साथ? मैं बता रहा हूं आपको, ये ट्रेन हादसे पे भी शर्मिंदा हुए हो, ओवरऑल बलूचिस्तान पे भी शर्मिंदा ही हो गए। ये कर्मा है। एक मेजर वहां पे कहता जी कि ये ट्रेन का वाला जी के कर्मा है जनाब, ये 20 साल इंतजार किया, फलाना कोई इंसिडेंट हुआ था। मेजर साहब, कर्मा वो है जो आपको नजर नहीं आता, कर्मा वो है जो आपके मध्य प्रदेश में हो रहा है, कर्मा वो है जो उग्रवादी आदिवासी को मार रहे हो ना वहां पर, वो आपको ठोक रहे हैं, कर्मा वहां पे हो रहा है। कर्मा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। कर्मा हुआ था जब आपकी बिहार को टुकड़े करके झारखंड निकाल लिया था उन्होंने। ना निकालते ना झारखंड, ना देते रियासत, देखता हूं मैं कैसे नहीं करते थे। वहां लेफ्टिस्ट से डर के जाके झारखंड बना ली थी ना, वो लोग ले गए अपनी रियासत। वहां पर तो आपकी रेट कहीं मुझे नजर नहीं आई। आपकी बिहार को रियासत को तकसीम करा लिया उन्होंने। और जब मेजर साहब, जब नागालैंड की बारी आती तो मुंह में दही जमा लेते हो यार। हमें बताओ ना वहां का भी हवाल, कभी खुशबू लगा के हम भी जरा सुने आपकी जुबानी कि वहां पे कितनी शर्मिंदगी है, कितना वहां पर वो सिर्फ बैठ के तो फिल्में बनाते हो, सीन बनाते हो।
हैं, पताल लोग के नाम से सीजन बढ़ा लेते जनाब, बड़ी खुशी करके। हिम्मत नहीं वहां होती, फटती है वहां जाने से भी नहीं, क्योंकि हकीकतें ये है ना आपकी। इसलिए मैं हिंदुस्तान की जनता से मुखातब हूं, उन्हें कहता हूं कि होश करो, शर्म दिलाओ इन मीडिया वालों को जो चढ़ दौड़ते हैं पाकिस्तान के ऊपर ऐसे इंसिडेंट पे। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, ये कोई सरहद नहीं होती, कोई मुल्क नहीं होता इनका। दहशत गर्द सिर्फ दहशत गर्द है, उसको उसी तरह दहशत गर्दी के तौर पर ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसा कि हमारे ज़रार कंपनी ने इनको किया है, जैसे पाकिस्तान फौज ने इनको न्यूट्रलाइज किया, वैसे ही किया जाना चाहिए जो दहशत गर्द है। हमें कभी आपकी फौजियों की मरने पे हमें कभी खुशी नहीं हुई। क्या गोधरा की ट्रेन को आग नहीं लगी थी? हमने क्या यहां खुशियां मनाई थी? समझौता एक्सप्रेस को क्या कर दिया था आप लोगों ने? हमने क्या यहां खुशियां मनाई थी? दुख किया था, मुजम्मतें की थी, तकलीफ हुई थी हमें। हमने तो आपके जो है वो 26/11 पे भी यहां पे खुशी नहीं मनाई थी। आप अभी भी, आज भी पाकिस्तान का वो, मुझे अच्छी तरह याद है 26 का दिन 2008 में जब मुंबई हमले हुए थे। मुझे आज भी याद है, मैं एक टेलीविजन चैनल पे इंचार्ज था उस वक्त कवरेज का। हमारी कवरेज निकाल के और अपनी कवरेज निकाल के मैच कर लें, आप देख लें कि कौन कौन सा बड़ा, जो अखलाकियात में, जर्नलिस्टिक एथिक्स में कौन सा मुल्क बड़ा है, किसको ज्यादा इंसानियत की तकलीफ है, किसको ज्यादा हया है। हमारी उस दिन की कवरेज निकाल के देख लें चैनल्स की, और अपना चेहरा देख लें जो आपने किया है। इसलिए आपकी अपनी फॉल्ट लाइन बहुत ज्यादा है, कभी उधर तो ध्यान दें। मीडिया है ना आपका बहुत सारा, बहुत बड़ा मीडिया आपका। ये जरा रिपब्लिक साहब उधर भी जरा जाए ना, जरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, नागालैंड, जरा कश्मीर, उधर भी जरा जाए ना, जरा उनको भी दिखाएं, उनका वर्जन भी दिखाएं, जरा नक्सल का भी वर्जन दिखाएं ना। वो भी इंसान है, आपके शहरी है ना, आपके मुल्क के बासी है ना, आपके मुल्क के बाशिंदे हैं। वहां जाके मोदी कहता है जनाब जी के छत्तीसगढ़ में खड़ा होकर कि मैं जनाब आपके बच्चों के खून रायगा नहीं जाने दूंगा। लेकिन ये ताजा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, 2 जर्नलिस्टों ने लिखी है इंडिया टुडे की, पढ़ लें इसको। ये मेरे सामने पढ़ी है, मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी है, ये इंडिया टुडे की। वो कहते हैं जनाब नक्सल जंग जीत रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब नक्सल जंग जीत रहे हैं। आपकी धोती पीछे से उठा के नक्सल ले गए हैं। आप जरा बलोचिस्तान की तरफ देखना बंद करें, इससे पहले कि यहां पे देखे नहीं और पीछे से आपका पूरे कपड़े उतार के ले जाए नक्सल का ध्यान दें। हम अपना बंदोबस्त करना जानते हैं। ये बीएलए वाले याद रखेंगे इन्होंने कर क्या लिया कल को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।